हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक वार्म वेलकम। बारी आज के चाचा भतीजा और निफ्टी की, क्योंकि आज है फ्राइडे। सास बहू और सेंसेक्स नहीं है। आज फोन लाइंस खुली होंगी। आपकी स्क्रीन्स पे ये नंबर फ्लैश हो रहा है 7045220000। इस नंबर पर रीच आउट करिए, ट्विटर पे रीच आउट करिए, जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। ट्विटर भी खोल रखा है मैंने, जहां से लगे आपको सवाल भेजिए। कोशिश करूंगा चाचा जी आप लोगों की सारी क्वेरीज अगले आधे घंटे में, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज, सारी तो नहीं कह सकता, ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज अगले आधे घंटे में सॉल्व करें। चाचा जी आए क्या? नहीं। चाचा जी क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी नमस्कार। तो आप गर्दन क्यों ला रहे थे? आ तो रही है आवाज, आपको थोड़ा सताऊं। अच्छा, पाए लगा आपको। गुड आफ्टरनून। आपको थोड़ा सताऊं। आप सता रहे थे? कैसे आप? बिल्कुल ठीक चाचा जी। हाँ, आपके क्या हाल चाल? और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप हाँ, बोल दो। हाँ, हाँ। ऐसा था कि कल जिसने आपको विश किया था ना, मुझे उसने आधी रात को 5 सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाया था, उसका फिर फोन आया। वो बोलते कि मतलब आपने मेरा नाम नहीं लिया उधर। डिस्कनेक्ट सा है। तो मैं भूल गया। मैं समझा नहीं, आपको किसी ने उठाया? अच्छा हाँ, कल आपने कहा था 4 बजे किसी ने उठाया था फोन करके। आधी रात को उठाया था आपको विश करने के लिए। हाँ, आपको विश करने के लिए कि आप कल आपका जन्म। हाँ। उन्होंने आज फिर फोन किया? तो उन्होंने फिर मुझे फोन किया। हाँ, कि आपने फिर वापस अर्ली मॉर्निंग फोन किया। आपने मुझको उनका नाम नहीं, मेरा नाम नहीं लिया टीवी पे। मतलब आपका नाम मैं भूल गया, अभी भी उसका नाम भूल गया। लेकिन उन्होंने भाई थैंक यू सो मच, जो भी है आप, थैंक यू सो मच। आपका जिक्र हो गया है चैनल पे, थैंक यू सो मच। पर आपको अगर रात में उठाया था तो आपने मुझे तो टेक्स्ट नहीं करा, ना फोन किया, फिर आप कहां बिजी हो गए थे रात में? हाँ, जोधपुर है वो, उनका नाम है। जो भी उनको थैंक यू बोल दीजिएगा भाई। थैंक यू जोधपुर सर। जोधपुर से जो भी सर थे या मैडम थी? हाँ बस। नहीं, मैडम नहीं थी, लड़का था, कोई आदमी था, लड़का नहीं, लड़की थी। ठीक। अच्छा, मार्केट दिखा देता हूं क्विकली, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाएगी। 1/3% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज करे, कुछ नहीं है। डायरेक्शनलेस है। आज सुबह वर्ड यूज कर रहा था मैं, टसल चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में। इधर भी कुछ हो नहीं रहा है, बॉक्स में ट्रेड हो रहा है बस पिछले कई दिनों से। सिमिलर स्क्रीन आज भी प्ले आउट होती हुई। ऊपर मंदड़िए हावी जाते हैं, लकीली नीचे थोड़ा बहुत बुल सपोर्ट देने की कोशिश करते रहते हैं। वो दायरे में फंसा हुआ बाजार है, छोड़िए इसको। अपना मेन प्राइम, अभी वीरू ने बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में सारा मार्केट्स कवर कर रखा है पिछले शो में, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन सीधे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं, एक एक करके सारी क्वेरी। सबसे पहले डायरेक्टर साहब कहां चला जाए? पंचकुला और योगेश शर्मा सर जुड़ते हो। योगेश सर जुड़ गए आप क्या? गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। योगेश सर वेलकम ऑन द शो। सर सवाल पूछें। सर एस्टर डीएम 325 शेयर 528 रेट। एस्टर डीएम वो हॉस्पिटल चेन है ना? यस क्यों लिए थे? लंबी अवधि का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर मीडियम अवधि सर, 6 महीने 1 साल के बीच। 528 की खरीद है, 561 रुपए का। सर 33 रुपए का फायदा हो रहा है भाई साहब को। मीडियम अवधि मतलब मैं सोच रहा हूं पोजिशनली इन्होंने लिया हुआ है, रखना है कि ये मुनाफा बांध लेना है भाई साहब? रखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का माइंडसेट तो निकाल लो पैसा। रखना है तो 540 का स्टॉप लगाइए। 561 है, मतलब 20 रुपए है। मेरे ख्याल से 600 के आसपास जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ले लो पैसा अपना। वहां पर थोड़ा रिस्क लेते हैं 590 600 के आसपास। तो 530 की खरीद है ना, और 600 की तैयारी, तो बढ़िया है। अच्छे खासे अपसाइड अभी भी बनते हुए नजर आएंगे। 540 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिएगा सर, बस ये ध्यान रखिएगा। यवतमल से शुभम जी जुड़ते हुए। शुभम सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक या शुभम सर। सर एक सवाल था, बजाज ऑटो है मेरे पास में, 8100 की खरीदी है, 20 शेयर, क्या करना चाहिए? शुभम सर ये लिया क्यों है? मैं अरे लिया तो लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि का मन था, ट्रेडिंग का मन था, आइडिया क्या था? नहीं ट्रेडिंग नहीं थे सर, लंबे रेट कम थे तो ऐसा लगा लेना चाहिए। बीच में जब करेक्ट हुआ था तो करेक्ट होने के बाद आपको लगा अच्छी जगह पे आ गया है, ठीक है। आपकी खरीद से तो 50-500 रुपए ऊपर चल भी रहा है। गावा सर नंबर थोड़े मिक्स बैग टाइप। अब स्ट्रीट में फंडामेंटली तो कंसर्न्स रहते हैं कि आउट परफॉर्म कर चुका था, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, नंबर थोड़े से फीके हैं, तो वो फंडामेंटल छोड़ देते हैं अभी।
शुभम सर ने लिया लंबी अवधि के लिहाज से, रखे रहे क्या बजाज ऑटो? रखना चाहिए। देखो बजाज ऑटो ने करीब 13,000 भी देखा, हाँ अब रिसेंटली 7,000 देखा, नियरली हाफ। हाँ अब यहाँ से एक बाउंस मिला है, जो 2 मंथ से जो हम चार्ट देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता है यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। ये करीब 10,000 की फिर चला जाएगा, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर आएगा। यहीं पे चार्ट भी वहां लगाना, पर सोच लीजिएगा आप प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। चार्ट भी लगाना है यहाँ पे। अपमूव ऑन है, बजट होल्ड करना चाहिए। शुभम सर 500 रुपए का गेन हो रहा है, लेकिन अभी अपन होल्ड करेंगे, सही चॉइस है। 10,000 तक गाबा सर कह रहे हैं ये जाता हुआ नजर आएगा। और आज कुछ रिजल्ट्स के बाद फंडामेंटल ब्रोकरेजेस तो ऊपर के टारगेट्स भी लेकर आई हैं 10,000 के बियॉन्ड के, तो आपकी मर्जी है। पोजिशनली 10,000 और शायद फंडामेंटली 12 महीने के प्राइस होराइजन पे कुछ ब्रोकरेजेस मानती हैं उसके ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। होल्ड है आपके लिए भाई। गांधीनगर से तीर्थ पटेल सर जुड़ते हुए। तीर्थ सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हाँ सर। यस सर, सवाल क्या है तीर्थ सर? मैंने मजेदा मैंने 2,146 पे लिया हुआ है 226 से, अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ 5 साल तक क्या ही? तो भाव बढ़िया है, ये पूछूं क्या सही स्टॉक है लंबी अवधि के लिए रखने के लिए, ऐसा पूछूं क्या? हाँ वही लंबी अवधि तक रख सकते हैं। एक तो पहले तो कंग्रेचुलेशन भैया, 1,400 रुपए पर शेयर का बढ़िया गेन हो रहा है। गाबा सर एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है यार। ऐसे इस पे चार्ट भी दिखा दिया करिए ना, सवाल हो गया, आप चार्ट फ्लिप करिए ना इस पे, लंबी अवधि का चार्ट भी रखिएगा जब लंबा सवाल जो रहा है। तो गाबा सर कैसा स्टॉक है भाई? मजगांव डॉक, ये तो खैर आज का ट्रेड है, अपन लंबी अवधि के लिए प्ले कर रहे हैं। 1,300-1,400 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है सर को। रखना चाहिए। इसका जो कंसोलिडेशन हुआ है मजगांव डॉक का 2,000 और 3,000 के बीच में बहुत ही अच्छा हुआ है, उसके बाद एक फ्रेश रिकॉर्ड मिला, अब ट्रेड का 3,500। अब इसका लक्ष्य होना चाहिए 5,000 का। नीचे आता तो आने दो, जो हम लोग इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका है ना दिल से, अभी ऊपर ही जाएगा स्टॉक, डिफेंस स्टॉक होल्ड कीजिए। गाबा सर मौका नहीं ढूंढ भूलते हैं यार। डिफेंस की बात हुई, स्टॉक की बात हुई, इंडिया ने जो पाक को ठोका वो अभी मेंशन हो गया। ले दे के 5,000 के टारगेट्स हैं भाई साहब, ऊपर नीचे जाए टेंशन लेने का नहीं। अपना तो एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, 1,300 रुपए का ऑलरेडी गेन हो रहा है, वोलेटिलिटी आप झेल लोगे। आप रखो साहब लंबी अवधि के लिए। मजगांव डॉक जो आपने चुना था, बढ़िया चीज चुनी है, बढ़िया भाव पे आपने चुनी है। जामनगर से दुष्यंत सिंह जडेजा सर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत सर हाय, गुड आफ्टरनून। दुष्यंत सर सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरे हाय पास सर। एनसीसी के 70 शेयर है, 70। हाँ मेरी बाइंग है 370 की। 370 की 307? नहीं, 370 की बाइंग है, ठीक करिए इसको। ओके 370 की बाइंग। अच्छा। और अपना दूसरा चल रहा है है 232 पे। पहले इस पे आता हूं, एनसीसी लिमिटेड। गावा सर एनसीसी मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है, ऊपर खरीद लिया है बढ़िया कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, इंफ्रा के लिए सॉलिड प्लेयर है, पर अपनी खरीद भाव गड़बड़ है, क्या करूं? खरीद भाव गलत है, लेकिन 3 महीने से जो अपमूव देख रहे हैं हम, उससे लगता है कि अपमूव और मिलेगा, फिर करीब 290-300 जाएगा, तो इनकी कॉस्ट के आसपास चला जाएगा, तो इसलिए होल्ड करना चाहिए। वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा क्या करना है। एनसीसी इनके भाव तक आएगा और वहां पे फ्रेश लुक लेना है कि करना क्या है, वहां पे कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। तो फिर ये ऐसा वाला स्टॉक है कि जब इतनी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो यहां पे और खरीद के एवरेज करने वाला स्टॉक है कि नहीं है? सकते हैं 200 का स्टॉप लगाइए, जो ऐड करें, जो ऐड करें उसको 200 पे स्टॉप लगाइए बस। तो ऐड अगर कर रहे हैं तो 200 का स्टॉप लगाइए, नहीं तो इंतजार करिए, आपकी खरीद भाव तक जाने का दमखम रख सकता है ये स्टॉक, और वहां पे देखेंगे किस तरह का मूड मॉल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहां पे पोजीशनिंग कैसी है स्टॉक की, उसके बाद कॉल लेंगे निकलना है या बने रहना है। ये गाबा सर बोल पहले रहे, आवाज देर सारी लैग है, करेक्ट साहब थोड़ा सा क्या थोड़ा लैग है? आपने बिल नहीं भरा क्या? मेरा तो बिल नहीं भरा तो लाइट बंद हो जाती। मैं फर्स्ट डे देखो एक बात बताता हूं आपको। तो आपने ऐसा करो पार्शियल पेमेंट करा इसलिए उन्होंने स्लो कर दिया आपका? नहीं, अनुज ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, हाँ। कर्ज मर्ज है। ये बात बचपन से मेरी मां भी बोलती थी, कर्ज मर्ज है। ये बात बहुत उस दिन अनुज ने बोली थी। मैं जीरो डेट हूं एब्सोल्युटली। जब बिल आता है ना, फर्स्ट डे को पे करता हूं, ना कि लास्ट में, फर्स्ट डे ऑलवेज। तो वो तो ऐसा होता है ना कि आप जल्दी पे करो तो 70 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, 60 रुपए डिस्काउंट। वो मामला तो नहीं है, जो भरना है ही है कसम से। जब भरना ये बात सच है, ये बात सच है, और ये बिल्कुल सच है, ले दे के भरना ही है।
पहले मैं भी यही करता था कि यार आखिरी दिन तक रखे रहता हूं, अकाउंट में पैसा बना रहेगा, ले दे के देना ही पड़ता है आपको, तो पहले ही भर दो सारा, जैसे ही आए इवेंचुअली वैसे के वैसे ही पे करो, खत्म। यूटिलिटीज को तो खास तौर पे अप फ्रंट और पे एक कर बात। देने का। हाँ और एक बात, अब जो सोसाइटी का बिल आता है हर 3 महीने आता है, मैं 1 अप्रैल को पूरे साल का भर देता हूँ। ये तो गलत है यार, क्योंकि ये तो भरना तो आपके है पास ना। एक्सेस फंड है, इसीलिए सोसाइटी नहीं, उस कैश पे देना ब्याज तो खा है, रही है, क्या और फायदा? नहीं, क्या होगा, कैश पड़ा रहेगा, अपनी सोसाइटी किसी और की सोसाइटी थोड़ी है। अरे ये थोड़ा ना, तो लेकिन अगर मांग कभी रही है डिले जब हो गया 3 तो महीने का, तो इंटरेस्ट 3 लगता है। महीने का अपफ्रंट पे कर दिया, उसको नहीं रोका। ये हम थोड़ा है कि साल भर का पे मल्टीटास्किंग कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ? क्रैक हो रहा है आवाज। हम मल्टीटास्किंग करते, कभी डिले हो गया तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, अब तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा ना। चलिए ठीक है, लेकिन ये लॉजिक थोड़ा गलत है। मतलब मेरे हिसाब से 3 महीने का जब बिल रेजो, अरे, हाँ आप भी करो, ट्राई करो, ट्राई अप करो, फ्रंट पे ट्राई कर दो, बात अलग। साल भर का कैसे कर दो? अपना तो सारा अकाउंट ही चौक हो जाएगा। गावा सर से जलवे थोड़ना है। खैर, जयपुर जा रहा हूं, सुरेंद्र जैन साहब इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास में IDFC फर्स्ट बैंक का 3000 शेयर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 70 रुपीज। ओके, फ्यूचर क्या लग रहा है, आने वाले 2-3 साल के अंदर में क्या 200 रुपया तक जा सकता है? अरे बाप रे, ये दिल मां आई अभी एम तो लॉन्ग अपने टर्म इन्वेस्टर। लिया क्यों था आपने? अपनी सेल्फ स्टडी करी थी या किसी ने कहा था बहुत गिर गया ले लो? सर 43 साल से शेयर मार्केट में हुआ है। हाँ, नहीं तो आपको ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत कमा के देने वाला है, ऐसा? लगता है सर। पर फिर क्यों 90-100 रुपए का माल करेक्ट हो गया जब बाकी सारे स्टॉक्स हाईज पे खड़े हुए थे अपने? अब सर गलती तो होती है ना मार्केट में। हाँ ठीक है, कन्विक्शन है गावा सर, कन्विक्शन बैंक के साथ है, शायद बैंक को जो रन कर रहे हैं उनके साथ राइड कर रहा होगा, बट ऑब्वियस है। बने रहूं क्या? मेरे खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, 2-2.5 रुपए नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाव ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा ये आप बताओ। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा कि इनको 200 चाहिए 2-3 साल में, मतलब यहां से 3 टाइम्स हो, 60 का 180, उससे भी ज्यादा चाहिए। मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन लगता है यहां से नीचे नहीं जाएगा। इतना कह सकता हूं, कितना ऊपर जाएगा, कब जाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि अपमूव मिलता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन मिलता है, फिर एक्सपेंशन मिलता है, नीचे ऊपर होता रहेगा। एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे लगता है यहां से एक बॉटम आउट हो चुका, अपमूव मिलना चाहिए, कभी 90-100 जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा ना, वापस एक बार आइए, एक बार फिर अपनी आवाज सुनाइए। सुरेंद्र सर ये बिल्कुल सही है, ये किसी को नहीं पता ये 3 साल में हो सकता है, आप सही कह रहे हो, जाएगा। और हम आपको पता होता और गाबा सर को पता होता तो सारा पैसा यहीं लगा दिया होता अपन ने। अपने को बस इतना पता है कि गाबा सर जैसा हमेशा कहते हैं, अपनी रिस्क अपने हाथ में, उसे मैनेज करो। आपका खरीद भाव सही है भाई साहब, मतलब यहां से डाउनसाइड नहीं है, इतना कन्विक्शन है, इसलिए आप होल्ड करो। कितना देगा ये पता नहीं करेक्ट। और कब देगा। खैर, हैदराबाद से जोशुआ अजय सर जुड़ते हुए। जोशुआ सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष सर और गुड आफ्टरनून गाबा सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। गाबा सर के जलवे ही अलग है। सर आशीष सर, मेरा सवाल है कि टाटा एलेक्सी के 70 शेयर्स है मेरे पास, हाँ 6,900 पे। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म पे भी होल्ड कर सकता हूँ, इसको होल्ड करना है या सेल कर देना है? अजय सर लिया क्यों था? फंस गया मामला इसीलिए अब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, एक्चुअली सोच के लॉन्ग टर्म का ही लिया था? फंस गया बोल के। फंस गया बोल के। गावा सर, वो आप क्या वर्ड यूज करते हो, फोर्स्ड इन्वेस्टर क्या कहते हैं अपन? इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। इनवॉलंटरी इन्वेस्टर है ये। अभी टाटा एलेक्सी पे करना क्या है? इसकी बात मैंने आज मेरी अपनी एक फ्रेंड जयपुर में, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर, नीचे गिर गया, गलती हो गई है, अभी क्या करें, चलो होल्ड कर सकते हैं। बट एनीवे ये स्टॉक बढ़िया है, टाटा एलेक्सी करीब 5,000 के आसपास से बाउंस मिला है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन 10,000 के आसपास है, थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे तो वो पार कर लेगा। इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए टाटा एलेक्सी। जयपुर चला जाए राहुल कुमार सर के पास। राहुल सर, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून गाबा सर। सर मेरा क्वेश्चन बिरला सॉफ्ट मेरे पे है, 300 शेयर है, 438 के। बिरला सॉफ्ट 300 430। और राहुल सर हमने क्यों लिया हुआ था? ट्रेडिंग वाला मामला, लंबी अवधि का सोच के लिया था? सर जनवरी दोनों ही था, गाबा सर का सजेशन लेके लिया है, बट उम्मीद है कि ये आज अर्निंग्स 450 क्रॉस करेगा एज पर गाबा सर।
बट मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इसका जानना है क्या रहेगा। गाबा सर ने बोला होगा तो बिना स्टॉप लॉस के तो कभी नहीं बोला होगा। नहीं बोला आपने सर, एक तरफ का सुना और दूसरी तरफ का नहीं लगाया क्या? ये सर ये तो गलत है ना यार, ट्रेड को एकदम फॉलो करने का है। गाबा सर कभी बातचीत हुई होगी, इन्होंने स्टॉप लॉस लगा नहीं रखा है, 35 रुपए नीचे चल रहा है इनकी खरीद भाव से, मन ट्रेडिंग का ही था। रिपीट करें क्वेश्चन तो। बिरला सॉफ्ट है, ट्रेडिंग के लिए लिया था। क्रैक हो रहा है। ओ, एक काम करिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पर गाबा सर से बातचीत कंटिन्यू करता हूं। ऐसे बिरला सॉफ्ट की चर्चा कंटिन्यू करी जाए। राहुल जी का सवाल था। राहुल जी आप हो ना? राहुल जी चलो शायद राहुल जी चले गए, लेकिन 35 रुपए का नुकसान होता राहुल। ओ बिल्कुल ठीक। चाचा जी 35 रुपए का नुकसान बिरला सॉफ्ट ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला थोड़ा सा अटक गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत आ सकती है लो लेवल, लेकिन बाउंस जो रीसेंट लो हमने देखा है करीब 350 के आसपास है, वो अच्छा है। अगर यहां से अगर बाउंस मिलता है तो करीब मेरे ख्याल से करीब ले जाएगा 420 तक, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट के ऊपर चले जाएगा। लीजिए, अब ऐसी मस्त फ्लो में आवाज आ रही है और अब शो खत्म होने का टाइम आ रहा है। सूरत से शुभम वर्मा सर जुड़ते हुए। शुभम सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शुभम वर्मा है सर। गुड आफ्टरनून गाबा सर। सर मेरा Hyundai मोटर्स के मेरे 1927 के रेट पे 50 शेयर मैंने बाई किए हुए हैं सर। आगे क्या करना चाहिए, इसको होल्ड अप करना चाहिए कि फिर? गाबा सर क्या करें, बहुत Hyundai ने मजा नहीं दिया लिस्टिंग के बाद से, क्या करूं? मेरे ख्याल से ये बाय करना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी के पास, लेकिन होल्ड करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन करीब 3 महीने से हम देख रहे हैं जो लो लेवल से बाउंस मिला है और जो बार बना है इस हफ्ते मई में, ये बढ़िया बार है। मुझे लगता है जब ये ऑल टाइम हाई जो करीब 2000 के आसपास का है वो पार कर लेगा तो एक नई तेजी आएगी, न्यू जोन में चला जाएगा। जिसको बेचना था वो बेच गया अभी। अब मेरे ख्याल से अब ये होल्ड की जगह है। ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। जो बाय करें उसका स्टॉप लॉस का लगाए 1650 का, बस कंटिन्यू होल्डिंग इट। होल्ड Hyundai। बढ़िया बैठ रहे हैं आप तो शुभम जी, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सोशल मीडिया पे जो क्वेरीज आ रही हैं, भद्रेश कापड़ी साहब वलसाड गुजरात से, गाबा सर आई एम बिग फॉलोअर ऑफ योर्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक खोलिएगा गाबा सर, 300 क्वांटिटी 910 की खरीद है, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 750 पौने 800 में मिल रहा होगा। 767 के आसपास। परफेक्ट। अच्छा हुआ मैंने उस स्टूडियो में देख लिया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, नहीं तो मुझे सुनने को कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा कॉल अच्छा दौड़ा है फ्रॉम 150 टू 1000। अब थोड़ा यहाँ पर सताएगा आपको, हो सके थोड़ा साइडवेज घूम ले, थोड़ा डिप भी पॉसिबल है, लेकिन बढ़िया स्टॉक थी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। एक वो पीबी फिनटेक या पॉलिसी बाजार जो गाबा सर वो खोलिएगा। मनीष मिश्रा सर पूछ रहे हैं, नमस्कार आप सभी को, मेरे पास पॉलिसी बाजार के 20 शेयर हैं, 2000 पे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस भाव तक ये शेयर कब तक पहुंचेगा, क्या इसमें और खरीदने का सही समय है? धन्यवाद। बिल्कुल, पॉलिसी बाजार में जो बाउंस मिला है 1400 जोन के आसपास वो बढ़िया मिला है, अब वो मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 1776, 2100 पॉसिबल है, 2000 एक रियलिस्टिक फिगर रहेगा। आपका सवाल था क्या ये होल्ड करना चाहिए? यस। क्या ये ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। अच्छे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, करेक्शन है, खत्म हुआ, फिर एक अप मिला, तो आई थिंक इस होल्ड जी, होल्ड करिए भाई पॉलिसी बाजार आपका। चाहे तो फर्दर ऐड भी करा जा सकता है इन लेवल्स पे। गाबा सर एक स्टॉक लेकर आए क्या पिक के तौर पे? कौन सा वाला? हाँ लेके दूंगा। तो बैलिस्टिंग प्ले आउट करो डॉक्टर साहब अपने वो चाचा के चकाचक शेयर। ये देखिए स्टिंग आ गया स्क्रीन पे। चाचा जी कौन सा लेकर आए? मेरे ख्याल से स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है SBI कार्ड। ट्रेड कर रहा है 927 के आसपास, 910-15 का स्टॉप लगाइए, बस उसको होल्ड कीजिए। नियर टर्म टारगेट में 960 के है, मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। SBI कार्ड 1000 की तैयारी कर रहा है। आज का चकाचक शेयर आपकी स्क्रीन पे SBI कार्ड, खरीदने का मन बनाइएगा। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आ जाएंगे, प्लीज उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगले फ्राइडे कोई प्लान तो नहीं है आपका?
कोई नहीं, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल हाजिर। डन। आप अपने कैलेंडर में लिख भी लो कि हर फ्राइडे मैं नहीं आऊंगा कहीं भी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं Thank you. जाऊंगा। थैंक यू गावस सर, थैंक यू गावस सर, जुड़ने के लिए मजा आया। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार मुलाकात फिर से होगी आपसे मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।